तो कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में एनआईए ने आज पश्चिम बंगाल से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर चुनावी माहौल में राजनीति भी अब जोर पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। मामले पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके दावे को झूठ बताया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनआईए ने रामेश्वर कैफे विस्फोट में 2 मुख्य संदिग्धों हमलावर मुजाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया। दोनों कर्नाटक के शिवमोगा में आईएसआईएस सेल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल दुर्भाग्य से ममता बनर्जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। उनके इस पोस्ट का जवाब देते हुए हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि झूठ अपने सबसे बुरे स्तर पर। अमित मालवीय के किए गए दावों के विपरीत तथ्य ये है कि पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में पूर्व मेदिनीपुर से रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट के मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित की है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। पहले 2 चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। पार्टियां प्रचार में जुटी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इन उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसी ही एक उम्मीदवार है कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब मंडी लोकसभा सीट से बीफ को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है और इस बीफ को लेकर अब मनाली में कंगना रनौत ने कहा कि ये लोग आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। मैंने इनसे प्रमाण मांगा तो वे कहते हैं कि छोड़ो, हमें आपके खाने पीने से क्या लेना देना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अशुद्ध हूं और मेरे पास चरित्र नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें अपना चरित्र दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको प्राथमिक मुद्दों पर बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे। इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया। फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना। बताइए भाई, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर मैंने इनको कल अपना चरित्र बताया तो फिर ये लोग कहते अरे यहाँ वहां की बातें छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरी आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। पार्टी लगातार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है। इस पूरे मसले पर संजय सिंह को छोड़कर आपके राज्यसभा सांसद बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने अब तक कोई बयानबाजी नहीं की है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद तो पूरे कोरोना में नजर नहीं आए। प्रदर्शन में राज्यसभा के सांसद तो वैसे पहले भी नजर नहीं आते थे। सीएम की गिरफ्तारी से पहले भी बीजेपी मुख्यालय पर हमारे प्रदर्शन में हरभजन सिंह सिंचेवाल या पंजाब के कई सांसद कहां दिखते थे। हमारी पार्टी में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां एलजी साहब लिखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली जल बोर्ड जैसे विभाग दिल्ली की चुनी सरकार के हैं, इनसे एलजी का कोई लेना देना नहीं है, और इसके बाद गृह मंत्रालय को पत्र लिखते हैं कि सीवर पानी जैसे विषयों पर बुलाई बैठक में मंत्री नहीं आए। एलजी साहब चाहते क्या हैं? अब राजनाथ सिंह जी को अगर बहुत कानून की समझ होती तो राजनाथ सिंह रोज अखबारों में छप रहे होते। छोड़ दीजिए, उनकी जो है दुकान बंद हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री ये उनकी तरफ से बात कही गई है कि आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शंस पे गिरफ्तारी होती है। संजय सिंह को कोर्ट ने ही बरी किया था, तो अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं? हम कहाँ मानते हैं कि राजनाथ सिंह जी की सरकार में चलती है? कौन पूछ रहा हूँ? हमें राजनाथ सिंह जी से कोई लेना देना नहीं। जो 2 आदमी केंद्र सरकार चलाते हैं, हम तो उनकी बात करते हैं। ये तो सब वो क्या कहते हैं, वो साइड के प्लेयर हैं, वो सारे के सारे सपोर्टिंग कास्ट है। तो क्या लेना?
तो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के पटेल नगर के आवास पर आज आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने राजकुमार आनंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीर दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर की आप देख रहे हैं, जहां पर राजकुमार आनंद के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान भी दिखे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां धारा 144 लागू है, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम आपको डिटेन कर रहे हैं। जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर दिल्ली पुलिस ले गई। दिल्ली के बलजीत नगर से इस प्रदर्शन में शामिल हुए विजय कश्यप ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज इस बात से नाराज हैं कि मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि राजकुमार आनंद ने अपने आप को बचाने के लिए ईडी के डर से इस्तीफा दिया है, तो बीजेपी में वो जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया। किसानों ने ना तो आय दुगनी हो पाई और ना ही एमएसपी दी गई। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इस वक्त दल बदल लगातार इस दरमियान हर दल अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेरों वादे भी कर रहे हैं और एक ऐसा ही वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने वाली है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों की भी मांग यही रही है कि वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है, लेकिन उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया है। आज देश में हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी राज में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। कृषि में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं और उपकरणों पर जीएसटी वसूली जाती है। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद मनीष सिसोदिया एक बार फिर कोर्ट पहुंचे। आबकारी घोटाला मामले में अभी जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इस बार चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का रुख किया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की। हालांकि मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार कर सकती हैं। दरअसल सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए थे।